हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 सेक्शन 46 से लेकर 67 तक। तो दोस्तों, सबसे पहले है सेक्शन 46। इसमें यह बताया गया है कि किस तरह आप एक शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि जनाब जो पुलिस अफसर है वो ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, किसी बंदे को टच कर सकता है, कन्फाइन कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर वो सरेंडर कर रहा है तो फिर आपने नहीं करना है। इसके अलावा जनाब अगर कोई भागने की कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है, तो आपने ताकत का इस्तेमाल करना है ताकि आप उसको गिरफ्तार कर सकें। और इसके अलावा अगर कोई एक ऐसा शख्स है जिसको अदालत ने कत्ल करने की या जो है ना मौत की सज़ा सुनाई, तो फिर आप उसको किल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद है सेक्शन 47। इसमें है कि अगर पुलिस के पास अरेस्ट वारंट है और उसको उसको लग रहा है कि एक बंदा यहाँ पे छुपा हुआ है, तो वो उस एरिया की वो तलाशी ले सकती है और पुलिस उस यानी बिल्डिंग में उस जगह वो एंटर हो सकती है। उसके बाद है सेक्शन 48। इसमें यह है कि जनाब अगर आप पुलिस वालों को इजाज़त नहीं दी जाती, लोग मना करते हैं जी हमने आपको घुसने नहीं देना, तो फिर पुलिस जनाब ताकत का इस्तेमाल करके उस बिल्डिंग में एंटर हो सकती है, दरवाज़ा खिड़की तोड़ सकती है। लेकिन अगर वहाँ पे ख़वातीन रह रही हैं तो फिर आपको नोटिस ज़रूर देना पड़ेगा। उसके बाद है सेक्शन 49। इसमें यह है कि अगर पुलिस वाले किसी जगह बंद हो जाते हैं, बिल्डिंग में बंद हो जाते हैं और जनाब जो है ना वो उनको कोई बाहर से कोई दरवाज़ा लगा देता है, यानी कि कैद कर देता है, तो पुलिस वाले के पास ये इख्तियार है कि वो खिड़की और दरवाज़ा तोड़ के खुद को वहाँ से आज़ाद कर सकते हैं, वहाँ से भाग सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन 50। इसमें यह है कि आपने उतना ही ताकत का इस्तेमाल करना है जिससे आप वहाँ से एस्केप हो जाएँ। बाकी ज़्यादा कोई यानी कि ये ना कि बम धमाके से वहाँ पे उस बिल्डिंग को उड़ा दें, ऐसा नहीं करना। जितनी ताकत चाहिए आपको भागने के लिए वहाँ से, आप वही इस्तेमाल करें। उसके बाद है सेक्शन 51। इसमें यह है कि जब कोई बंदा गिरफ्तार हो जाता है तो उसकी हम तलाशी लेते हैं। तो तलाशी आपने लेनी है, लेकिन उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे कपड़े-शपड़े वगैरह, तो वो आपने नहीं उतारने। उसके बाद है सेक्शन 52। अगर आपने खातून की तलाशी लेनी है तो उसके लिए आपको खातून जो पुलिस अफ़सर होगी वही जनाब उसकी तलाशी लेगी, और वो भी डिसेंसी के साथ, इज़्ज़त और एहतराम के साथ। उसके बाद है सेक्शन 53। इसमें ये है कि पुलिस ऑफ़िसर जो है ना जो गिरफ़्तार लोग हैं उनसे जो है ना वेपन्स लेंगे और वो जनाब अदालत के सामने पेश करेंगे। उसके बाद है सेक्शन 53A। अगर कोई बंदा ज़्यादती का, रैप वगैरह का जो है ना कोई सस्पेक्ट है तो उसका आपने मेडिकल करवाना है। हुकूमती डॉक्टर जो है ना उसको एग्ज़ामिन करेगा, ठीक है? जो बंदा जिसने ज़्यादती की है, अरेस्ट की है, और ताकि कोई एविडेंस मिले। इसके अलावा उसकी उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स ली जाएँगी जिसमें देखा जाएगा कि उसकी इंजरीज़ क्या हैं, उसका डीएनए सैंपल्स ये सारे देखा जाएगा, और वो जो रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी जाएगी और वो भाईजान आगे जाके अदालत यानी मजिस्ट्रेट में पेश करेगा। उसके बाद है सेक्शन 54। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब एक पुलिस अफसर बगैर वारंट किसी को गिरफ्तार कर सकता है। जनाब जब कोई कॉग्निजेबल जराइम करे और आपके पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हो, कोई बंदा हाउस ब्रेकिंग टूल्स को घर में एंटर हो जाए और वो भी विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़, ठीक है? कोई बंदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो तो मतलब हमेशा बड़ा मशहूर है और जुर्म करता रहता है, या किसी बंदे के पास प्रॉपर्टी है, उसने चोरी की प्रॉपर्टी अपने पास रखी है, या कोई बंदा पुलिस ऑफिसर को काम करने नहीं दे रहा, ठीक है ना? इस तरह, या जनाब कोई बंदा फ़ौज का भागा हुआ है, फ़ौज से भाग के छुप रहा है, इधर वगैरह से फ़ौजी था लेकिन वो अब वहाँ छोड़ के कहीं बगावत करके घूम फिर रहा है, तो उसको आप बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उसने कोई ऐसा जुर्म किया है और बाहर जाके जो पाकिस्तान में जनाब जो है ना पनिशेबल है, तब भी आप जनाब उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। और दूसरा इसके अलावा अगर पुलिस ऑफिसर जो है ना अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे इस बंदे को गिरफ्तार करना है, तो तभी वो उसको बगैर वारंट वगैरह गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है? अगर कोई और पुलिस ऑफ़िसर कहता है कि भाई ये मुझे बंदा चाहिए, तो फिर आपने उसको पकड़ लेना है और आके पुलिस ऑफ़िसर को पेश करना है। अच्छा जी, उसके बाद है अरेस्ट ऑफ वेगाबाउंड्स, हैबिचुअल रोबर्स। यार ये देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आवारा होते हैं और हैबिचुअल आदि मुजरिम होते हैं, हर वक़्त जुर्म करते रहते हैं। तो उसके लिए इन्होंने बताया गया है कि जनाब कोई भी पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है उनको वो अरेस्ट कर सकता है अगर वो कोई सीरियस क्राइम करके छुप रहे हैं, या वो जनाब अपनी इनकम के बारे में नहीं बता रहे और एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि भाई तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो, ठीक है? और वो हैबिचुअल रॉबर है, चोर है, और या चोरी का माल वो अपने पास रखता है, ठीक है ना? इस तरह की हरकतें करता है, या वो यानी कि लोगों को ब्लैकमेल करता है, उनसे जो है ना एक्सटॉर्शन लेता है, तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके बाद जनाब है आर्ट सेक्शन 56। इसमें ये है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर जो है ना अपने सबऑर्डिनेट को भी कह सकता है कि भाई जो है ना फलाँ बंदे को गिरफ्तार करके ले आओ विदाउट अरेस्ट वारंट, ठीक है ना? तो ये करेगा। लेकिन जब वो बंदा यानी कि जो नीचे वाला जो मुलाज़िम होगा, वो अपने गिरफ्तार करने से अगले बंदे को बताएगा कि भाई मैं तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर रहा हूँ और किस जुर्म में कर रहा हूँ, और जो सबऑर्डिनेट इन ऑफिसर है वो इन्फॉर्म करेगा और मैं ऑर्डर भी बताएगा कि भाई मुझे अपने सीनियर ने कहा है कि मैंने आपको गिरफ्तार करना है, ठीक है जी। उसके बाद है जनाब 57। इसमें है कि अगर कोई बंदा है वो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा,
ठीक है, रेजिडेंट्स के बारे में नहीं बताया, तो और वो है उसने हालाँकि उसने नॉन कॉग्निजेबल जुर्म किया है, तो उसके बाद वो यानी कि ताउन नहीं करा तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। और अगर वेरिफ़िकेशन हो जाए तो फिर आप उसको आज़ाद कर सकते हैं बॉन्ड के ऊपर या अदालत के सामने पेश कर सकते हैं। और अगर इन्फॉर्मेशन वेरीफ़ाई नहीं हो 24 घंटे के अंदर और वो बॉन्ड्स वगैरह भी ना करे तो उसको फिर आपने मजिस्ट्रेट के पास भेज देना है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि एक पुलिस ऑफ़िसर जो है ना किसी भी मुजरिम को पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जो है ना वो उसको परस्यू कर सकता है, उसके पीछे जा सकता है। उसके बाद है जनाब 59 में ये है कि भाई एक प्राइवेट बंदा, आम बंदा भी जो है ना एक बंदे को गिरफ्तार कर सकता है अगर उसने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल जुर्म किया है और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और गिरफ्तार करके वो पुलिस के हवाले करेगा। ठीक है, और पुलिस चाहे तो उसको दोबारा भी रीअरेस्ट कर सकती है। ठीक है जी। और अगर जिस बंदे को जो है ना, इफ़ द पर्सन रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड हिज नेम और फॉल्स इन्फॉर्मेशन ही विल बी डील्ड विद सेक्शन 57। और अगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा बंदा जिसको आपने गिरफ्तार किया है तो उसको सेक्शन 57 के तहत ही डील किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है जनाब सेक्शन 60। इसमें यह है कि पुलिस ऑफिसर मस्ट टेक द अरेस्टेड पर्सन बिफोर मजिस्ट्रेट। अगर एक पुलिस वाला किसी बंदे को गिरफ्तार करता है तो भाईजान लाजमी वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। ठीक है, और बगैर किसी डिले के। अच्छा जी, उसके बाद 61 में ये है कि एक बंदे को आपने गिरफ्तार किया है विदाउट वारंट, तो आप उसको अपनी पुलिस कस्टडी में 24 घंटों से ज़्यादा नहीं रख सकते। हाँ, अगर मजिस्ट्रेट ने इजाज़त दी है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ आपने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अच्छा जी, दूसरा ये है कि अगर पुलिस जनाब सेक्शन 62 के अंदर ये है कि पुलिस अगर जो है ना विदाउट वारंट किसी को गिरफ्तार करती तो उस इलाके का जो ज़िले नाज़िम है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, चीफ़ है या पब्लिक सेफ्टी कमीशन है, उसको वो ज़रूर बताएगा। ठीक है, अगर ज़िला नाज़िम नहीं है तो जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होगा वो उसको बताएगा। अच्छा जी, ए पर्सन अरेस्टेड कैन ओनली बी रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड बेल और मजिस्ट्रेट स्पेशल। किसी बंदे को आपने गिरफ्तार किया, उसको अगर आपने आज़ाद करना है तो जनाब या तो वो श्योरिटी जमा करे, बॉन्ड वगैरह पे करेगा, या उसको ज़मानत पे रिहा कर सकते हैं या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर। उसके बाद है जनाब 64 ये है कि मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई जुर्म कर रहा है तो मजिस्ट्रेट उसका हो यानी गिरफ्तार करने का हुक्म दे सकता है। और दूसरा ये है कि अगर मजिस्ट्रेट के इलाके में कोई बंदा जुर्म करता है तो मजिस्ट्रेट तब भी ऑर्डर दे सकता है अरेस्ट करने का जो उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। ठीक है, और वो जनाब वो एक वारंट जारी करेगा। अच्छा जी, इसके अलावा ए पर्सन इज इन लॉफुल कस्टडी स्केप्स और रिस्क्यूड। अगर बंदा है वो भाग जाता है, कस्टडी से भाग जाता है, तो जिसकी कस्टडी से भागा है वही बंदा जिम्मेदार होगा और वही उसको जनाब ढूंढ के पकड़ेगा दोबारा, चाहे वो किसी पाकिस्तान में किसी भी जगह पे चला जाए। उसके बाद है सेक्शन 67। इसमें यह है कि जनाब जो रूल हमने अभी बात की है ना 47, 48, 49 में, वो जनाब अंडर सेक्शन 66 के अंदर भी अप्लाई होंगे। इवन इफ द पर्सन मेकिंग द अरेस्ट इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर वारंट। इवन कि वो जो पकड़ने वाला बंदा है वो पुलिस ऑफिसर नहीं है बल्कि वो एक वारंट के तहत ही एक्ट कर रहा है, तो जनाब ये सारी चीज़ें 67 में अप्लाई होंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने हमारा जो चैप्टर 5 है वो बहुत ही आसान अल्फाजों में क्लियर कर लिया है लॉ गेट के हवाले से। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।